शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिएक्शन टीवी उर्दू की मार्फत से एक बार और तमाम मेंबरान से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद को विंचित अगाड़ी का 3 तलाक। हजरात, गंदी सियासत हो के गुंडागर्दी टैक्स, लैंड ग्रैबिंग हो के मजलूमों की रोजी रोटी बंद कराने के लिए 2012 से एक सूद फ्री वर्ल्ड कंपनी के खिलाफ श्री असदुद्दीन ओवैसी की साजिश और जहद मुसलसल। वजह कुछ भी हो सकती है, तमाम अवामिल का नतीजा एक ही होता है, बदनामी और मकबूलियत में कमी। हुआ वही जो होना चाहिए था। 3 तलाक के खिलाफ MIM की हिमायत याफ्ता पार्टी TRS के मेंबरान का पार्लियामेंट से गायब रहना, पहले असदुद्दीन ओवैसी की 3 तलाक बिल की तरफ रहनुमाई करने के बाद उसकी मुखालफत का अवाम सब जानती है, बल्कि अवाम सब कुछ जानती है। भक्त किसी के भी हों, सियासी भक्त किसी के भी हों, बहुत गंदे होते हैं। सारे हकायक का पर्दाफाश होने के बावजूद भी कहते हैं चाहे दगे बंदूक खटोला यहीं बिछी। महाराष्ट्र इलेक्शन करीब है। वैसे MIM की जन्मदाता सरजमीन हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, लेकिन उसको अपनी आबाई रियासत में 7 सीटें ही चाहिए और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में 100-100 सीटें चाहिए। ये क्यों है? इसलिए ताकि खुसूसन मुसलमानों के वोट बड़े मिकदार में बर्बाद किए जा सकें। आपने मुशाहिदा किया होगा कि MIM के से कभी किसी पार्टी की बनी नहीं और ना ही बन सकती है, क्योंकि MIM मुल्क हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र की शक्ल में देखना चाहता है। आपने देखा होगा कि RSS के किसी भी फॉर्मूले को उठाने का पहला कदम ओवैसी साहब की तकरीर से शुरू किया जाता है। जनाब इस्माइल बाटलीवाला कहते हैं कि मैंने तमाम सेकुलर पार्टियों को एक जगह एक मंच पर इकट्ठा कर दिया, कामयाबी मिलने की कगार पर थी, लेकिन MIM ने हर मुहाज पर बात बिगाड़ी और पार्टियों का इत्तेहाद नहीं हो सका। वैसे MIM को किसी भी पार्टी से इत्तेहाद चाहिए ही नहीं, क्योंकि MIM का बुनियादी मकसद तो दूसरे तरीके का है। जिन वोटों से 15 साल कबल हुकूमतों के फैसले हुआ करते थे, उन्हें तकसीम करके बर्बाद कर देना MIM का आबाई मकसद है। हाँ, MIM का इत्तेहाद उन पार्टियों से हो सकता है जिन पार्टियों के ताल्लुकात BJP से अच्छे हों, जैसे कि CR की पार्टी TRS, जिसे तेलंगाना में BJP की B टीम के नाम से जाना जाता है, और MIM को BJP की C टीम के नाम से भी याद किया जाता है। विंचित अगाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने यह कदम उठाकर साबित करना चाहा होगा कि शिवसेना और NCP जैसी पार्टियों से इत्तेहाद ठीक है, लेकिन MIM से नहीं, क्योंकि गुजरते अय्याम के साथ MIM जिस तरह से बदनामी में अपना नाम कमा रही है, उसका कोई जवाब नहीं है। सूद फ्री वर्ल्ड के नाम से हैदराबाद से चलने वाली हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिका ने जब सियासत में उतरने का जहन बनाया, तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ MIM को महसूस हुआ और कंपनी हीरा ग्रुप के पीछे 2012 से पड़े असदुद्दीन ओवैसी का, जैसे इस कंपनी जिससे तकरीबन मुल्क भर के 20 लाख अफराद मुस्तफीद हो रहे थे, बर्बादी का आखिरी मकसद बना लिया। पहले अपने आदमियों को कंपनी में इन्वेस्टर बनाया और जैसे ही अपने लिए बेहतर मौका देखा, सब लोगों से गैर कानूनी FIR करा के कंपनी की मालिका डॉक्टर नवेरा शेख को जेल भेज दिया गया। फिर यह सिलसिला चलता रहा और हर उस जगह कंपनी की मालिका डॉक्टर नवेरा शेख को ले जाया गया जहां जहां MIM के रसूख बेहतर है। हैदराबाद, मुंबई, थाने, औरंगाबाद, आंध्र प्रदेश वगैरह। जहां जहां MIM के कदम मजबूत नहीं थे, वहां गैर कानूनी तौर पर कैद की गई हीरा ग्रुप की मालिका डॉक्टर नवेरा शेख को एक दिन में जमानत मिल गई और कई जगहों पर तो पेशगी जमानत दस्तयाब हो गई। वजह यह थी कि वहां MIM के MP, MLA और कॉरपोरेटर नहीं थे। हकीकत यह है कि आज भी डॉक्टर नवेरा शेख बिला किसी कसूर और खता के सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हरीफ लोगों ने कैद खाने में बंद करा दिया है। महाराष्ट्र में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तकरीबन 15 लाख के लगभग मुस्तफीदीन बसते हैं, जिनका हतमी फैसला है कि जिसने चलती हुई मुस्लिम माईशत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपनी गंदी सियासत के चलाने के लिए बंद करा के 20 लाख अफराद के मुंह से नेवाला छीनकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है, वहां हम MIM का
मुकम्मल तौर पर बायकॉट ही नहीं बल्कि मैदान में उतरकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और उसकी हिमायती पार्टियों के खिलाफ अवामी बेदारी चलाएंगे। मुमकिन है कि इस बात से वंचित अघाड़ी के सदर जनाब प्रकाश अंबेडकर को आगाह कर दिया गया हो कि इस बार एमआईएम को किसी भी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करने वाली नहीं है, और दूसरी जानिब एमआईएम को भी अपनी बदचलनी को परवान चढ़ाने का मौका हाथ लग गया कि एमआईएम इतनी सीटों का मुतालबा कर ले जो वंचित अघाड़ी दे ही न सके और अकेले इलेक्शन लड़कर अपनी आका पार्टी का वफादार पार्टी साबित हो सके और अपने जायज और नाजायज मुतालबात पर दस्तखत करवाया जा सके। वैसे एमआईएम की सीटें एक भी ना आए, एमआईएम को फिक्र इस बात की नहीं। एमआईएम को फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि किसी न किसी तरह आका पार्टी को अपनी वफादारी का सबूत दिया जा सके, क्योंकि एमआईएम के कयाम से लेकर अब तक जितने गैर कानूनी काम उसके दामन से सरजद हुए हैं उनके एहतसाब की 3 पीढ़ियां कम पड़ जाएंगी। मिसाल के तौर पर बाबरी मस्जिद के गिरवाने में एमआईएम के फाउंडर सुल्तान ओवैसी का मुलव्विस होना, असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में क़यादत आने के बाद शहर हैदराबाद में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, कब्रस्तान, वक्फ जायदाद और सरकारी इमलाक पर नाजायज कब्जे का एहतसाब, गुंडा टैक्स और धमकियों से पैसे का कलेक्शन वगैरह इक्तदार से हटने और आका पार्टी की नाराजगी के बाद एमआईएम के गले का फांस बन जाएगा। एमआईएम के गले की हड्डी के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की मालका डॉक्टर नवेरा शेख के खिलाफ 2012 में दायर किया गया झूठा एफआईआर भी है, जिसमें 2016 में असदुद्दीन ओवैसी को हार का सामना करना पड़ चुका है। अब इसके जवाब में तेलंगाना में हतक इज्जत का केस दर्ज किया गया है, जिसमें जुर्माने के तौर पर 100 करोड़ का मुतालबा किया गया है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, इसलिए अपने तमाम मुखालफिन को कोर्ट कचहरी में इस कदर परेशान कर देते हैं कि सामने वाला लहू लहान हो जाता है। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर ने मुल्क के मुसलमान कौम को तकसीम करके उनकी आबरू वैल्यू को मलिया मेट कर दिया। बात निकली थी महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी पार्टी से एमआईएम कनेक्शन खत्म होने से एमआईएम से अलायदगी इख्तियार करके प्रकाश अंबेडकर जी ने बहुत बेहतर और मुस्बित कदम उठाया है। एमआईएम के कैरेक्टर से अब मुल्क के मुसलमानों को नफरत सी हो गई है। अपनी गंदी सियासत को मसनूई पॉलिश के जरिए चमकाने के लिए अपनी हरीफ पार्टियों को खत्म कराने की साजिश एमआईएम का बहुत महबूब खेल रहा है। उत्तर प्रदेश से जन्म लेने वाली पार्टी पीपीआई, पीस पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर जनाब डॉक्टर अय्यूब को गलत इल्जाम लगाकर जेल कराया गया। कई बार डॉक्टर अय्यूब पर जानलेवा हमला भी कराया गया और आखिरकार डॉक्टर अय्यूब ने अज़ाइम के पीछे सारी चीजें हींच रही। आज वो मुल्क में अलग अलग जगहों से बजरिया इत्तेहाद आगे बढ़ने को फौकियत की नजर से देखते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख के ताल्लुक से जब एमआईएम जैसी पार्टियों को मालूमात हुई कि सेक्युलर पार्टियों से डॉक्टर नवेरा शेख इत्तेहाद के लिए कोशा है, तो आनन फानन पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया और इत्तेहाद के लिए होने वाली मीटिंग, जिसके मुनक्किद होने में महज चंद घंटे बाकी थे, दिल्ली से गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इन सब के पीछे यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ के पीछे 20 लाख अफराद की रोजी रोटी को रोकने का काम किया गया। चंद भाई एमआईएम के इस कार्य बद को नजरअंदाज करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। एमआईएम एक कागज का फूल है। जिस दिन मुसलमानों की फरियाद और मुफलिसी को खत्म करने वाला कोई लीडर पैदा होगा, उस दिन मुसलमान जश्न मनाएंगे, लेकिन सिर्फ नफरत आमेज आवाज उठाने वाले फिरका वाराना फसादात भड़काने वाली तकारीर से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग और रुसवाइयां तो मिल सकती हैं, रोजगार और तरक्की के मनाजिल नहीं तय किए जा सकते। लिहाजा एमआईएम से मुल्क का मुसलमान गुरेज करे और नफरत और मुल्क के 20 लाख मुसलमानों की रोजी रोटी रोकने वाली पार्टी एमआईएम को अपने कीमती वोट और अपनी हिमायत से शरअंगेज लोगों को उनकी शरअंगेजी में हिमायत करने का काम बिल्कुल ना करे। जज़ाकल्लाहु खैर।